तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो सुबह हम सबने देखा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का न्यू एपिसोड, जिस एपिसोड की एंडिंग हुई रैंडी ऑर्टन, एले नाइट और एज स्टाइल्स के साथ, जिन्होंने ट्रिपल पावर बॉम्ब यानी कि सील्ड वाला रेफरेंस देके सोलो सिकोआ को अनाउंसर्स टेबल के ऊपर पटक दिया। अब ऐसे में स्मैकडाउन ओवरऑल डिसेंट एपिसोड था, लोगों को एवरेज लगा। रोमन रेंस इस वाले एपिसोड में नहीं थे। अब ऐसे में एपिसोड की व्यूअरशिप आ चुकी है निकल के सामने। यूजुअली ये एक दिन बाद आती है, लेकिन अभी आ चुकी है, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं व्यूअरशिप क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो अभी के लिए नंबर से अपडेट करे गए ओवरनाइट नंबर्स वो है 2.267 मिलियंस। अब ये फाइनल नंबर्स नहीं है, मैं फाइनल नंबर्स आपको बताता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि सपोज करो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अभी 2.267 है, तो जो फाइनल नंबर्स आएंगे वो 2.4 से ऊपर ही रहेंगे, यानी 2.4 मिलियन से ऊपर रहेंगे। एंड वही मेन व्यूअरशिप होती है। वैसे ये ओवरनाइट नंबर्स हैं। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप अगर 1.5 आई है तो उसके फाइनल नंबर्स अराउंड 1.65 मिलियंस के आसपास इतने रहेंगे। तो ये ओवरनाइट और फाइनल के बीच में इतने का डिफरेंस होता है, तो इसलिए मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन अभी आप याद रख लो कि अगर मैं आपको किसी हफ्ते बता रहा हूँ कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2.2 मिलियन है, तो फाइनल नंबर्स 2.4 मिलियन तक जा सकते हैं। अभी के हिसाब से इस वाले एपिसोड की जो ओवरनाइट व्यूअरशिप है वो है 2.267। पिछले वीक से डाउन है, पिछले वीक के नंबर्स थे 2.33 मिलियंस, तो पिछले वीक से डाउन है, लेकिन स्टिल ठीक है भाई, 2 मिलियन से ऊपर ही रहता है स्मैकडाउन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि द फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स को लेके। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि एज स्टाइल्स का ढंग से हील टर्न अभी हुआ नहीं है, वो अभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में ही है। कैरेक्टर चेंज उनका हो रहा है धीरे धीरे, जिस तरीके से मैकिंटायर को हो रहा था। अब अभी के हिसाब से एज स्टाइल्स ओसी यानी कि अपनी फैक्शन से अलग होने वाले हैं। अपडेट का कुछ ऐसा कहना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कुछ मल्टीपल वीडियोस पोस्ट करें, एंड ये अचानक से नहीं हो रहा है। इससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने छोटे छोटे टीजर्स दिए हैं, जहाँ पे कैसा अंदाजा लग रहा है, पता लग रहा है देख के कि जो एज स्टाइल्स हैं वो ओसी से थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है। एंड मिचिन से भी वो रिसेंटली में क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम भाई जीती कि नहीं जीती अपना मैच। मिचिन कहती है नहीं जीत पाई। एज स्टाइल्स इसको सुनने के बाद काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है कि एज स्टाइल्स ओसी से यानी कि क्लब से धीरे धीरे अब अलग हो रहे हैं। एंड एज स्टाइल्स पूरे तरीके से जब अलग हो जाएंगे तो मे भी आपको एक प्रॉपर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा एज स्टाइल्स का। अभी के हिसाब से माना ये जा रहा है। तो एज स्टाइल्स को लेकर करेंटली कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एंड ओसी से वो कभी भी आपको अलग होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब फैक्शन से अलग होने की बात है तो एक और सुपरस्टार हैं जो कि फैक्शन से अलग हो सकते हैं। किस फैक्शन से अलग हो सकते हैं? तो भाई ब्रॉलिंग ब्रूट्स टैग टीम से अलग हो चुके हैं ऐसा लगता है बुच यानी पीट डन की वापसी बहुत जल्दी होगी उनके ओरिजिनल कैरेक्टर में, यानी पीट डन वाले कैरेक्टर में। अभी तो वो बुच के नाम से जाने जाते हैं। टाइलर बेट के साथ इन्होंने अपनी अलायंस भी दिखाई रिसेंटली में। अभी आपने अगर देखा होगा आज के स्मैकडाउन को तो आपको पता चल गया होगा कि जो अपने पीट डन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो है ब्रॉलिंग ब्रूट्स को पीछे छोड़ चुके हैं, यानी ब्रॉलिंग ब्रूट्स अब हो चुका है पास्ट उनका। अभी सेमस का वापस आना बाकी है। सेमस आएंगे तो वो इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे वो देखना होगा। सेमस कब आएंगे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पीडब्ल्यूई साइटर का कहना है कि उन्होंने ऐसे रूमर्स वगैरह सुने हैं, रंबलिंग है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि इस महीने सेमस वापस होंगे। अब पता नहीं भाई, कोई कॉन्क्रीट कुछ नहीं कह सकते आपको, जैसे कि मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न्स वगैरह को पुश बैक कर रही है। तो अभी के हिसाब से सेमस आएंगे तो देखना होगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन वो जैसे भी करें ये तो कंफर्म हो चुका है कि जो पीट डन है वो आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द। अब मुझे याद है कि 2022 से ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि बुच पीट डन बनेगा, बुच क्या बोल रहा हूँ, बुच पीट डन बनेगा, लेकिन अभी तक वो बने नहीं है। बट नाउ इट सीम्स लाइक कि टाइलर बेट आ चुके हैं, तो मे बी अब जो पीट डन है वापस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे भाई इस चीज़ का। सो लेट्स जस्ट होप कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी देखने को मिले, एंड आई रियली होप कि पीट डन हमें वापस देखने को मिला एंड लोगों की उंगलियां तोड़ते हुए दिखें। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सोलो सिकोआ वर्सेज रैंडी ऑर्टन को लेके। एक तो पता नहीं रात वाली जो वीडियो होती है, आखिरी वीडियो होती है, उसमें मैं इतना फंबल कर जाता हूँ। हाँ होता होगा, थोड़ा सा मैं डिस्परेट होता हूँ जल्दी डालने के लिए। तो अगर आपको रात की वीडियो में गलती नजर आए तो समझ जाना कि लड़का ज़्यादा बेचैन है वीडियो जल्दी डालने के लिए, ठीक है। सोलो सिकोआ रैंडी ऑर्टन की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला मैच क्या रेसलमेनिया 40 के लिए प्लान्ड है? क्या मेनिया 40 में यही वाला मैच होने वाला है? इसका आंसर है यस। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन देख के लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी के लिए आगे जाने वाली है। पहले रूमर था कि जॉन सीना फेस करेंगे या तो सोलो सिकोआ को रेसलमेनिया में या तो लोगन पॉल को, लेकिन सोलो सिकोआ को पहले ही फेस कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि जॉन सीना वापस नहीं फेस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डोमिनेटिंग फैशन में सोलो सिकोआ जीते थे, हो सकता है जॉन सीना उसका रिवेंज लेने आए, पार्ट 2 हो में भी आगे जाके। लेकिन अभी के हिसाब से वो चीज़ हुई नहीं है। शायद रेसलमेनिया के टाइम हो, नो वन नोज। लेकिन हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ फॉर श्योर कि अगर जॉन सीना नहीं होते हैं तो देन अल्टरनेट ऑप्शन रैंडी ऑर्टन फॉर श्योर हैं। रैंडी ऑर्टन जरूर से रेसल कर सकते हैं सोलो सिकोआ से रेसलमेनिया के अंदर। आज हमने देखा भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर कि सोलो सिकोआ ने उनको मैच से पहले ही उनके ऊपर अटैक कर दिया, नहीं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। तो अब ऐसे में
रैंडी ऑर्टन इस चीज़ को छोड़ेंगे तो नहीं। हाँ, उन्होंने अटैक करा मैच खत्म होने के बाद, जरूर से रिवेंज लिया है रैंडी ऑर्टन ने, बट स्टिल इनकी जो सिंगल्स फ्यूड आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन एक प्रॉपर फुल फ्लेश्ड फ्यूड दें सोलो सिकोआ के साथ, एंड एक मैसिव रेसलमेनिया मैच होगा इस सोलो सिकोआ के लिए, बिकॉज रैंडी ऑर्टन एक बहुत बड़े लेजेंड है, लेजेंड किलर से वो धीरे धीरे लेजेंड बन गए, एंड सोलो सिकोआ एक उभरते हुए सितारे हैं, तो मे भी एक परफेक्ट रेसलमेनिया मैच होगा ये सोलो सिकोआ के लिए। इन माय ओपिनियन डब्ल्यूडब्ल्यू अगर ये करती है तो बहुत ही मैसिव मैच होगा। बाकी जॉन सीना जा सकते हैं लोगन पॉल के अगेंस्ट, या फिर जो भी चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू बुक कर सकती है जॉन सीना को किसी और मैच के अंदर। अभी के हिसाब से रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ ये लगता है कि आपको रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। ये स्पेशली पता चलेगा रॉयल रंबल के बाद, वहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू मेनली रेसलमेनिया फ्यूड्स पे फोकस करती है। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर सोलो सिकोआ नहीं होंगे तो देन रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया अपोनेंट कौन होगा? क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए ऑर्टन का अपोनेंट, सोलो सिकोआ या कोई और? कमेंट करके बताना जरूर से। अभी के हिसाब से सोलो सिकोआ दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सैंटोस एस्कोबार को लेके, जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं ब्लड लाइन को, पॉल हेमन के नीचे काम करना चाहते हैं। अब आज के स्मैकडाउन के अंदर ब्लड लाइन को नीड थी एक और मेंबर की, जब उन्हें कहा गया कि आप यानी सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो फेस करोगे रैंडी ऑर्टन, एज स्टाइल्स एंड एले नाइट को स्मैकडाउन के मेन इवेंट में। तो एक और पार्टनर की जरूरत थी, लेकिन एक और पार्टनर तो नहीं आया। मैच शुरू होने से पहले सोलो सिकोआ ने ऑर्टन के ऊपर अटैक कर दिया। अब ऐसे में इनको पार्टनर की नीड नहीं पड़ी, लेकिन पार्टनर की तलाश तो करी थी ओवरनाइट पॉल हेमन ने, एंड वहाँ पे तलाश करते करते वो पहुँचे थे इन कार्लिटो के पास। कार्लिटो के पास ऑफर करते हैं पॉल हेमन कि आओ भाई हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। इसके ऊपर अब जाके रिएक्ट करते हैं सैंटोस एस्कोबार, क्योंकि उनकी फ्यूड चल रही है उन लोगों के साथ में। कोट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के इसी से रिलेटेड ट्वीट को, कहते हैं पॉल हेमन को, यू आस्क्ड द रॉन्ग लैटिनो वाइज मैन, सैंटोस इज गॉट यू नेक्स्ट टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर पॉल हेमन। कहते हैं कि तुमने गलत लैटिनो से पूछ लिया ना भाई, मुझसे पूछने की नीड थी। सैंटोस एस्कोबार हमेशा तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहेगा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ पॉल हेमन। यानी कि ये ब्लड लाइन को भी ज्वाइन कर लेंगे अगर पॉल हेमन चाहे तो। मतलब आज ये ज्वाइन करना चाहते थे बेसिकली, उन्होंने कहा कि ये आज पॉल हेमन के साथ जरूर आते, थर्ड पार्टनर बन के सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो के। तो ये कुछ कहना है सैंटोस एस्कोबार का। क्या ये एक फ्यूचर अलायंस हो सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती मैं आपको बता दूं। याद होगा बहुत टाइम पहले थंडर डोमेरा के टाइम में अपोलो क्रूज को एक बार दिखाया गया था कि वो ब्लड लाइन के साथ अलाइन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाहरी बंदे ब्लड लाइन के साथ अलाइन नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। सेमी जेन कुछ टाइम के लिए हुए थे, लेकिन वो एंड में क्या हुआ हम सबने देखा, वहाँ से ब्लड लाइन का डाउनफॉल चालू हो गया जब से सेमी जेन बाहर निकले ब्लड लाइन से। तो बाहर का कोई बंदा आगे प्रॉफिट टेम्पररी करा सकता है भरी ब्लड लाइन को, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। एंड सैंटोस एस्कोबार जो कि ऑलरेडी काफ़ी बिजी फ्यूड के अंदर हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। अभी के हिसाब से वो इंटरेस्ट जरूर से जताते हैं ब्लड लाइन ज्वाइन करने में, पॉल हेमन की हेल्प करने को अभी के हिसाब से इंटरेस्ट जताया इन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा नहीं फॉर श्योर। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।